क्या गौरी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ खांसी। अरे रो मत बेटा, रो मत। यहाँ देखो, रोना मत। हाँ। गौरी, दूध का बोतल नहीं लाई हो क्या? अरे अब क्या करूं? सुनिए, अगला स्टेशन कितनी देर में आएगा? 1 घंटा और लगेगा। 1 घंटा लगेगा? अरे रोना नहीं बेटा। गौरी तुम यहीं रहो, मैं बच्चे को संभालता हूँ। रो मत बेटा, रो मत। गौरी ये रोना बंद नहीं कर रहा है, मैं यहाँ आगे दूध मिले तो ले आता हूँ। तुम थोड़ा संभल के, रो मत बेटा, रो मत। रोते नहीं बेटा, रो मत बेटा, रो मत। भाई साहब, बच्चा बहुत रो रहा है, हमारा सारा दूध खत्म हो गया है, थोड़ा डब्बे का दूध मिलेगा क्या? हम बच्चों को डिब्बे का दूध नहीं पिलाते। रो मत बेटा, रो मत बेटा। जरा बच्चे को संभालिए, बच्चा बहुत रो रहा है, दीजिए इनको। आओ बेटा। हो गया बेटा। सुनिए भाई साहब, मुन्नी को लीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी बहन जी। कोई बात नहीं। आओ बेटा, आओ। भाई साहब, आपका भला हो। जरा रुकिए, क्या है ना, ठंड ज्यादा है, मुन्ने को ढक दीजिए। हर हर गंगे। बहुत महंगा, बोल रही जल्दी। अरे ओ भाई साहब। हर हर गंगे। हाँ। चलो भैया एक बार गंगा नहा। अरे देख तो। अरे जल्दी कर, जाना है, देर हो रही है। मंदिर के लिए जाना है। मुन्ने को थोड़ा उठा लीजिए, मैं नहा कर आती हूँ। अरे नहीं, पहले से ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे कैसे? नहाए बगैर भगवान के दर्शन होते हैं क्या? थोड़ी देर मुन्ना को लीजिए, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है, दो यहाँ, मेरी बात सुनती नहीं हो, बहुत गहरा है, संभल कर नहाना। रो मत बेटा, माँ आएगी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुन्ना बारिश में भीग रहा है। देखो तो जरा इस बच्चे को, इस उम्र में माँ बाप दोनों को खोकर बेचारा अनाथ हो गया। अब इस अनाथ बच्चे का क्या होगा आगे? जरा इसे संभालिए। हे भगवान। अरे ये सब क्या है? मेरे मना करने के बाद भी तुम इसे यहाँ ले आई, अपनी मुसीबतें कम है क्या? देखते ही देखते माँ बाप को खो दिया इस बच्चे ने। चलो चलते हैं। मैं इसे कैसे छोड़ सकती जी? क्या कैसे? सब छोड़ के चले गए थे ना? वो लोगों का इस बच्चे से कोई भी रिश्ता नहीं था, इसीलिए छोड़कर चले गए। लेकिन मेरा तो इस बच्चे से दूध का रिश्ता है, मैं इसे कैसे छोड़कर जाऊं? भूखे बच्चे को एक वक्त का दूध पिला दिया तो उसे अपने घर ले आते हैं क्या? भगवान ने हमें एक और बच्चा दिया होता तो क्या हम उसे पालते नहीं? अपने 3 बच्चों के हिस्से में से 3 निवाले निकालकर इस बच्चे का मैं पेट भरूंगी।
सुनिए जी, मेरे खातिर इस बच्चे को मेरे पास रहने दीजिए। तुम कुछ भी करो, मैं इससे खुश नहीं हूँ। मेरी फैक्ट्री को नीलाम कराने की नोटिस भेजी, तेरी ये हिम्मत? मैं कौन हूँ पता है तुझे? पता है, शुगर फैक्ट्री पर करोड़ रुपए का लोन लेकर, बैंक को पैसे भरे बिना, कई लोगों से लाखों रुपए उधारी लेकर, पैसे मांगने वालों को डरा धमकाकर गुंडागर्दी करने वाले एक क्रिमिनल हो। ये डीसी ऑफिस है, आवाज उठाने के लिए तुम्हारा घर नहीं। कल तुम्हारी फैक्ट्री की नीलामी करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर मिला है। तुम्हारा जो भी लफड़ा हो कोर्ट में समझ लेना। कल सुबह कौन माई का लाल मेरी फैक्ट्री के नीलामी में बोली बोलेगा, मैं भी देखता हूँ। हाँ। इस भैरवनाथ के बारे में जानकर भी इस मामले में हाथ डाल रहे हो। वहां जाना नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कौन सी इज्जत? फैक्ट्री के लिए बोलकर करोड़ रुपया उधार लिया, वो पैसा इलेक्शन में गवा दिया इसलिए? तेरी वजह से हारा। मुझे सपोर्ट किए बिना उस नारायण मूर्ति को जिताया। अच्छे लोगों को सपोर्ट करने की बजाय तुझ जैसे कमीने को सपोर्ट करूं क्या? राजशेखर, मुंह बंद करो। किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं, तब भी उनके पैसे खा चुके हो। फैक्ट्री वर्कर की पगार रकम नहीं सता रहे हो। तुम इंसान हो क्या? वो मेरा निजी मामला है। ये मेरा भी निजी मामला है। मैं बहुत सालों से तुम्हें देख रहा हूँ। मेरे मना करने के बाद भी मेरे रास्ते का कांटा बन रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये जानना मुझे देर से सीखना पड़ेगा क्या? इसका मतलब तुम नीलामी को कैंसिल नहीं करोगे? ये राजशेखर एक बार फैसला कर ले, उसके बाद किसी हालत में नहीं बदलता। बदलेगा, बदलेगा। डरा रहे क्या? नहीं, खत्म कर दूंगा। बचाने वाला वो है, मारने वाला तू कौन? बचाने वाला कौन है? वो बचाने वाला? हाँ, बुलाओ उसे।
जाने में मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की गलती की तो सूर्या रहने तक की गलती कभी मत करना। किया तो क्यों भाई, अब तक राजशेखर जी नहीं आए? कितना भी इंतजार करे वो नहीं आएंगे। उस भैरवनाथ की फैक्ट्री का बोली लगाने वाला और कोई बचा है क्या? बताइए सर। बेचने वाला वो एक, खरीदने वाला ये एक। इस गांव में खरीदने वाले दो ही हैं। मर्दों का मर्द मैं भी हूं। ये लीजिए डिपॉजिट और बोली लगाइए। सरकार की बोली 2 करोड़। 2 करोड़ 10 लाख। सरकार की बोली 3 करोड़। 3 करोड़ 10 लाख। 3 करोड़ 10 लाख 1, 3 करोड़ 10 लाख 2, 3 करोड़ 10 लाख 3। आइए साइन कीजिए। मैं साइन कैसे करूं? साइन कराने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। साइन करने वाला मैं नहीं, मेरे जीजा जी हैं। आ गए, देखिए। ऐसे क्यों देख रहे हो जीजा जी? वो भैरवनाथ आपके रास्ते में आएगा कहकर सूर्या ने आपकी जगह मुझे यहाँ आने को कहा था। ये सब आपके बेटे का प्लान था। हमेशा आपने मुझे तेरा बेटा भोला है, बुद्धू है ये कहकर डांटते थे। आज वो आपकी मदद नहीं करता तो आपको फैक्ट्री नहीं मिलती थी। ठीक है। स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा तो अपने मास्टर का सर फोड़ कर आ गए थे। उस सर ने मेरे भाई को मारा तो कोई गलती नहीं की क्या? परोसो बेटी। मास्टर से मार खाने वाला डिग्री लेकर MBA करने के लिए फॉरेन जा रहा है, और मारने वाला? कोई बात नहीं, आप मेरे लिए अफ्रीका और माँ अमेरिका। माँ, भैया आ गए। अरे सभी आ गए। ए सूर्या, खाकर जाओ बेटा। इतना ही, खत्म हुई इसकी कहानी। वो लोग आए तो बस ये दुनिया को ही भूल जाता है। अंदर जाओ, नानी इंतजार कर रही है। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। कैसे हो छोटू? ठीक हूँ भैया। वो कुछ फॉरेन जाने के लिए कहा था, वापस आ गए यहाँ? फॉरेन जाने के लिए वीजा चाहिए भैया। हाँ, वीजा तो यही है ना? भेजा नहीं बुद्धू, वीजा। आनंद माँ, भैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, जाओ सामान लेकर आओ। जाओ। चरण स्पर्श सुखी रहो। पिताजी कैसे हैं? प्रणाम। प्रणाम भाभी। भाभी कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, सूर्या, चलो चलिए। वो सीट के नीचे स्लीपर है, लेके आओ। ठीक है। भैया, ये क्या है? उठाने के लिए तुम नौकर हो क्या? चलो यहाँ से। क्या गलती है इसमें? भाभी माँ के समान है, तू नहीं समझती। वैसे तुम सोचते हो, वो थोड़ी समझते। चलो मेरे रेखा। साथ। सूर्या, जी जी पिताजी। फैक्ट्री में पूजा का सारा इंतजाम हो गया क्या? जी जी पिताजी। जाकर देखो, यहाँ क्या खड़े हो, जाकर देखो। जी। रेखा, ये तेरे लिए, भाभी थैंक्स, ये आपके लिए। ये पापा के लिए। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू भाभी। सूर्या के लिए कुछ नहीं लाए क्या? ए जी, हाँ सूर्या के लिए ड्रेस नहीं लाए क्या? भाभी, आपने भी नहीं लिया क्या? नहीं तो भैया, क्या है? सूर्या के लिए ड्रेस नहीं लिया क्या? अरे तुम लोग लाओगे ये सोचकर मैं भी नहीं लाया। तुम लोग भी नहीं लाए। भूल गए। छी। यहाँ क्यों सो रही हो? बैठो। हाँ, सभी ने खा लिया क्या? नहीं, सभी तेरे खातिर इंतजार करेगी क्या? क्यों इंतजार करना है? तुम क्यों इंतजार कर रही हो? मैं क्या तेरे लिए इंतजार नहीं कर रही हूँ? तू झूठ बोल रही है, सच बोल। बैठ, तू बैठ, मैं परोसता हूँ। ए, बैठ। हाँ तो रात के 12 बजे है, इतनी देर क्यों लगी? कल फैक्ट्री में पूजा है ना, पूजा की तैयारी की इसलिए इतनी देर हो गई। सब चलता है।
ये ले, ये ले। सूर्या, हाँ देख तो तेरे भाई तेरे लिए नया ड्रेस लाए हैं। ए भैया, अच्छा लगा तुझे? भैया लाए हैं। कल पूजा में ये पहनूंगा। हाँ वाव, सुपर। वाव, सुपर बॉडी। ए लड़की, एक मर्द आ रहा है, तुझे कैमरा लेके फोटो खींचते हुए शर्म नहीं आती? हाँ? इस तरह खुलेआम पब्लिक के सामने नहाते हुए जब तुम्हें शर्म नहीं आती तो भला मुझे क्यों आएगी? हाँ? मैंने तो क्या तुम आके यहाँ पे नहाओगी? मैं मर्द हूँ, कहीं भी कैसे भी नहा सकता हूँ। तू पूछने वाले कौन होती है? हाँ? बोल। मतलब सिर्फ औरतों को ही मान मर्यादा होती है, मर्दों को कुछ भी नहीं? मर्यादा के बारे में बात मत कर। औरतों की क्या बात कर रही है? मर्दों में भी मर्यादा होती है। हाँ सुन, मैं फिर से कह रहा हूँ, कैमरा उस तरफ घुमाओ। नहीं घुमाऊंगी। क्या कर लोगे? मेरा कैमरा, मेरी मर्जी। हे, ये मत समझना मैं कुछ नहीं करूँगा। बाहर निकला ना तो तू रहेगा ना तेरा कैमरा। अच्छा ये बात है, तुम क्या कर लोगे? आज मैं भी देखती हूँ। देखना चाहती हो? हाँ। हैं? ये लो। देता हूँ। रुको जरा। ये देखो, बताओ क्या? हाँ, चलो एक पप्पी दो पप्पी। हाँ शाबाश। भागो जाओ, भागो लो जाओ। चाचा जी, कल हमें मोर के पंख ला दोगे क्या? भी ले आना भूलना नहीं। मोर के पंख क्यों? पूरा मोर ही ले आऊंगा, ओके ना? थैंक यू चाचा। हाँ। थैंक यू चाचा जी। हाँ। हाँ? क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? ओए, तुम यहाँ क्यों आई हो? ए, मुझे बताओ तुम क्यों आए हो? तेरी ओवर एक्टिंग बहुत हो गई। यहाँ चल निकल ले। तुम्हारी भी ओवर एक्टिंग बहुत हो गई। यहाँ क्यों आए हो बताओ? समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ क्या करने आई है? भैया भैया, बताओ तुम्हें भाग यहाँ से। क्या है ये झगड़ा? इसे मार डालूंगा। कौन है बंदर? ये साड़ा यहाँ से। ये बंदर नहीं, मेरे क्लासमेट है। ये लूज तेरा भाई है क्या? ओह यस। क्लासमेट हो तो क्लासमेट है। यहाँ पे बंदरिया क्या कर रही है? ए, अरे 1 महीने की छुट्टी है ना, इसलिए आई है। अरे इस बंदरी को 1 महीना तो क्या 1 मिनट भी नहीं देख सकते हैं। बाहर निकलो इसे। भैया Yeah. क्या पागल की तरह बात कर रहे हो? इसके रहने से तुम्हें क्या? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्या है। ये यहाँ नहीं रह सकती बस। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर तुम्हारे भैया को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ से जाने से पहले मेरे पास एक वीडियो कैसेट है। वो कैसेट में सबको दिखाकर यहाँ से चले जाऊंगी। अरे नहीं। क्या कहा? वो जाना नहीं। तुमने तो कहा था। हाँ, नहीं। अरे कौन से पागल लगा कि तुम यहाँ से जाओ? अरे कोई पागल ही होगा जो अपने घर से अपने मेहमान को बाहर निकालेगा, वो भी अपने घर से। हाँ, यही रहो 1 महीना नहीं 1 साल रहो, हमेशा रहो, खुश रहो। हाँ ठीक है, बाएं पर उठाकर अंदर जाओ मेरी माँ। हाँ बिल्कुल जाओ। हाँ बिल्कुल जाओ। इधर आ, इस लड़के को घर पे क्यों ले गई तू? हाँ क्या है भैया वो वीडियो कैसे? तू भी अंदर जा। फिर बाद वो में बताता कैसे? तू अंदर जा। हे भगवान। ओ आइए निमेश के बेटे गणेश आइए। सुबह 7 बजे आकर दाढ़ी करूंगा कहकर जाने वाला 10 बजे आ रहे हो ना? काम की परवाह नहीं तुम्हें? हाँ क्या करूं भैया?
तुम और मैं तो अकेला हूँ, मेरे और तुम्हारे जैसे 100 लोग हैं। क्या कहा? फुल डिमांड हो गया है भाई। हाँ। तुम्हें करने को काम नहीं है, थोड़ी देर इंतजार करो तो आपका क्या जाएगा? हाँ? एमपी सीट के लिए ट्राई कर रहा हूँ यार। अरे चुप बैठो ना भाई। क्यों? सौंप लगाने के लिए। ऐसा कहो। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से यही बात कह रहे हो, मर्द बनकर पैदा हुए हो, सिर्फ शरीर बढ़ाया जा रहे हो, कोई एक नौकरी ढूंढ लेना चाहिए ना। बेवकूफ की तरह बात कर रहे हो मेरे पगले। मेरे कैपेसिटी को, मेरे टैलेंट को, मेरे पर्सनालिटी को 2 वक्त फुल मील्स देकर 5000 रुपए पगार देने वाला सेठ इस गांव में कौन है बताओ? मैं हूँ ना। क्या कहा तूने? अबे हजाम साले, मालूम नहीं कि तुझे बड़े सपने देखना मना है? तू मुझे नौकरी देगा क्या? उद्योगम पुरुषम लक्षणम, 5 नहीं 6000 दूंगा। मेरे पास हेल्पर का काम करोगे क्या? तेरे इस काम के लिए हेल्पर अलग से चाहिए क्या? अरे इस काम को कम मत समझना भाई, यही काम करके अपने भाई को पढ़ाकर अमेरिका में ऑफिसर बनाया हूँ। इतना ही नहीं, अरे मोटू भाई खेत के बाजू में 12 एकड़ जमीन भी खरीद लिया है मैंने। अच्छे आदमी से लिए हो, होशियार रहो मेरे भाई गुना, वो भी उसके नाम पे लिखवा लेगा। वो सब ठीक है मेरे छोटे भाई, तेरा गेटअप देखने के बाद मुझे पता चला चैन, ब्रेसलेट, वॉच, अंगूठियाँ, तेरा लेवल ही चेंज हो गया है। ठीक है छोटू, तू डाले बिना ही ऑल इंडिया रेडियो की तरह बज रहा है। रेडियो नहीं है मेरे मोटू भाई, मोबाइल। मेरा भाई अमेरिका से भेजा है। हेलो, तू तेरी जात के पैदा मारू, थोड़ा धीरे से चिल्ला। अरे धीरे से कैसे बात करूं? बाजू वाली बगलपुर समझो हो क्या? मेरी आवाज अमेरिका को सुनाई देना चाहिए ना। ऐसा क्या? बात अरे करो, तुम्हें बात नहीं, करो। यहाँ। हेलो छोटे, अमेरिका में कोई नया फैशन, कटिंग, फिटिंग कुछ भी आया हो तो कंप्यूटर में भिजवा दो, क्योंकि यहाँ सभी को फैशन मुझे ही सिखाना पड़ता है। नहीं तो ये बेवकूफ लोग सभी आदिवासियों की तरह घूमते हुए रह जाएंगे। बिल ज्यादा हो जाएगा, तुम रख दो, रात में बात कर लेना। भाई, इस मोबाइल की खोज जिसने भी की हो उसे फ्री में सेविंग करके, सर मुंडन करके उसे साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। मेरा हो गया, तुम साफ कर लेना। भाई देखो, अच्छा टाइम देख के काम पर आ जाना। मैं अपॉइंटमेंट कर लूंगा। सब कुछ तेरी दया है छोटू। हाँ, ऐसा ही काम चोरी नहीं करना। अब नहाएंगे लगता है। मैंने जो कहा उस पर सोचना। चलता हूँ। अरे मेरे बड़े साले छोटू, मैं तेरे नीचे काम करने के लिए अच्छा समय देखकर अर्जी देना पड़ेगा क्या? तेरा वॉच, अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट को मारवाड़ी की दुकान नीलाम करके तुम्हें पूरा बर्बाद करके इस गांव में तुम्हें भीख मांगने जैसा मैंने नहीं किया तो मेरा नाम गोलमाल मोटू ही नहीं, देख लेना। ये सामान लेके ऊपर जाओ। घर देखो बच्चों से कैसे खिलखिला उठा। इसलिए कहता हूँ कि घर में बच्चे होना कितना जरूरी होता है माँ। देखो ना। मुन्नी, यहाँ पर तुम्हारे चाचा जी बैठेंगे, तुम नीचे बैठोगी बेटा। ठीक है दादी माँ। मेरी प्यारी गुड़िया। आइए चाचा जी, इधर बैठिए। तुम्हें जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं है, तुम बैठो, मैं ही उठती हूँ। अरे भाभी नहीं, आप क्यों खड़ी होती? बैठिए ना आप यहाँ। तू भी बैठे यहाँ पे। मैं नीचे बैठता हूँ, मुझे आदत है। आप बैठो यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। क्या भैया, ये सभी ऊपर बैठकर खाना खा रहे हैं, तुम क्यों यहाँ? चलो ऊपर। अरे पगली, ये धरती मेरी माँ है और माँ के आंचल में खाने का मजा ही कुछ अलग है। तू जा वहाँ, तू जाके खाना लेके आ। दे। पिताजी, मैं ये जॉब छोड़ देना चाहता हूँ। क्यों? अभी की नौकरी में अच्छी तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? खाना अच्छा आप लगा ही ना? हजारों लोगों को नौकरियां दे रहे हैं, फिर ये क्यों दूसरी जगह नौकरी करना चाहेंगे? इसीलिए आप ही चाहे तो, वैसे भी अपना साइट है ना, वही सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं। जी हाँ पिताजी, अब सॉफ्टवेयर बिजनेस तो बहुत अच्छी है। पता नहीं, इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। चाचा चाचा, इसके अंदर का बाहर नहीं आ रहा, निकाल दीजिए ना। अरे इसलिए कहते हैं दूध पाउडर सारा वेस्ट है, नीम की कड़ी बेस्ट है। ये ला दे।
निकाल कर देता हूँ, देख कैसे होता है। किशन, किशन, गधा कहीं का। दूसरों का जूता खाना नहीं खाना चाहिए तुम्हें। चाचा का ही जूता खा रहा हूँ, उनका जूता खाया तो क्या हो गया? चाचा हो या चाची हो, दूसरों का भाभी। जूता खाना नहीं खाना चाहिए। चलो बैठो, भाभी। बैठो यहाँ। भाभी। मैं तो मारूंगी। भाभी मारो मत, छोटा बच्चा है। मुझे नहीं मालूम था कि इसे जूठा खिलाना चाहिए था। मेरी गलती है। उठाओ। चाचा चाचा, अरे अरे रे 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 रे। आपके गांव के आइस कैंडी में नमक होता है क्या? ए, आइस कैंडी में नमक का होता है क्या? आप भी चख लीजिए ना। अच्छा तो ए, गिराना नहीं। मिठाई तो है। अरे रे बुद्धू, मुझे इतना भी पता नहीं है क्या? तो क्या? तो माँ ने आपका जूता खाने से मना किया था ना मुझे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे करे, अब क्या करेगी माँ? अरे ए, तेरी रुक रुक। नहीं, मैं नहीं दूंगा। जाने जाए ढूंढ ढूंढता फिर रहा तुम्हें अरे! रात दिन ए, ए, में। थू। अरे तू सिगरेट पी रहा है? रुक। पिताजी। पिताजी को मत बताना प्लीज। क्यों? डरते हो क्या? कब से चल रहा है सब? यही को 1 महीने से। यही है या कुछ और भी चल रहा है? दूसरा कुछ नहीं। वो दोस्तों के साथ में ये फालतू आदत लग गई। पापा को ये बात मत बताना प्लीज। मुझे फॉरेन भेजना तो दूर, मुझे कॉलेज भी नहीं जाने देंगे। मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। पापा को मत बताना वो प्लीज। भी ठीक है। लेकिन ये आखिरी है, फिर कभी पिया तो तेरी कसम भैया, इस जन्म में तो कभी नहीं पीऊंगा। कौन है वहाँ? कौन बात कर रहा है? हाँ पापा। ओहो, ये भी शुरू कर दिया। अच्छा कुछ मत सीखना तुम, सारा बुरा ही सीखना। इस जन्म में तेरा भला नहीं होगा। ए, फॉरेन में पढ़कर बड़ा आदमी बनकर मेरा नाम रोशन करना तूने। बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो हमेशा बुरा ही सीखेगा। चल अंदर चलो। तुम इस घर के लिए कुछ भी नहीं हो। तुम्हें बेटा कहते भी शर्म आती है। उनकी गलती की वजह से तुम्हें गाली खानी पड़ी, लेकिन फिर भी बुद्धू की तरह यहीं खड़े थे। सच क्या है बता नहीं सकते थे क्या? सच क्या ये बता कर उसके फॉरेन जाने के सपने को तोड़ा लूं क्या मैं? वैसे पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया ये सब तो फॉरेन जाना तो दूर, उसे खेतों में काम पे लगा देंगे बस। तो लगाने दो ना, इसमें क्या गलत है? हैं? ये क्या है? फिटिंग क्या है? ये सब यहाँ नहीं चलने वाला। तमीज से घर में जाओ और बच्चों के साथ खेलो। जाओ जाओ। लेकिन चुप चुप चुप। चलो फिर से खेलते हैं। See, it's not fair. No, no. किशन!
सूर्या 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 भाव सुपर भाव चाचा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना चाचा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हें कुछ हो जाता तुम्हें चुप रहता क्या? अरे माँ, मैंने तेरा दूध पिया है, मैं हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। देखो, मेरी जान जाए तो भी कोई बात नहीं माँ, तुम सलामत रहना माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो देखो, हंसो 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 हंसो। उसकी पत्नी, बच्चे, पोता पोती, सारे वंश का नाश होना चाहिए। उसका घर शमशान होना चाहिए। उस शमशान के बीच बैठकर वो राजशेखर रोएगा इसके लिए। कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था मैं। वो सूर्या तूफान की तरह बीच में आ गया। आय! सूर्या, सूर्या! बाप को बचाया, माँ को बचाया, मेरे रास्ते के उस कांटे को जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक मेरा रास्ता साफ नहीं होगा। मेरा मोबाइल जब से गुम हो गया है तब से मेरे भाई से कनेक्शन कट हो गया है। वो वहाँ कितना दुखी हो रहा होगा क्या पता। इतनी क्यों चिंता करते हो गुना भाई? मेरे मोबाइल से अपने गुम हुए मोबाइल पे फोन करो, चोर जहाँ भी होगा मिल जाएगा। ये लो। गुरु, कैसा सुपर आइडिया दिया गुरु। हेलो हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ देवगिरी से। मुझे मोगरा वाली अगरबत्ती एवं आकाशवाणी संपत्ति वार्ता सूर्यताम प्रवाचिका बलदेवानंद सागरा। हाँ, चिंटणंग। इस मोबाइल से तो संस्कृत में आवाज आ रही है। हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ देवगिरी से, देवगिरी से, देवगिरी तू से। तेरी जात का पैदा मारू, थोड़ा वॉल्यूम कम करो, मोबाइल कहीं खराब ना हो। मैं भी तेरी तरह मोबाइल पे बात कर रहा हूँ। हेलो, मैं सर गणेश बात कर रहा हूँ। आप कौन है सर? प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान से भेंट किया। उत्तर भारत में भारी वर्षा के कारण 100 लोग मारे गए। मध्य प्रदेश देवगिरी में निमेश का बेटा गणेश हार्ट अटैक से मर गया। मेरे बारे में न्यूज में बता रहा है। हाँ, मैं ही हूँ गणेश सर, गणेश गणेश। कट कर दिया। गुड लक सर। थैंक यू। माँ, पिताजी, मेरा वीजा आ गया। इस महीने की 25 तारीख को ज्वाइन करना है। ये आपका बेटा है? हाँ, मेरा छोटा बेटा किरण MB के लिए फॉरेन जा रहा है। ओह, ये अपने MLA साहब। नमस्ते। किरण, भैया भाभी को बुलाओ, परिचय कराना। ठीक है पिताजी। आपको सभी लोग बहुत याद करते हैं। अच्छा काम कीजिए। पिताजी कॉफी। इन्हें दो। ये मेरी प्यारी बेटी रेखा। अच्छा, नमस्ते। BSc गोल्ड मेडलिस्ट। गुड। सूर्या, कहाँ चला गया ये? कहाँ हो बेटा? हाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक छोटी सी कबूतर की बच्ची पानी में गिर गई थी, इसलिए अंदर गया था। अरे, कहाँ है? सब्र करो, दिखाता हूँ। ये बेचारा। नहीं बेटा, इतनी छोटी सी जान के लिए तुम इतने अंदर जाकर आए हो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, छोटी हो या बड़ी हो, जान तो जान है ना। है, मुझे भी तो बचपन में लाके तुमने ऐसे ही पाला था ना माँ। ये लो। अरे अरे अरे, अपने हाथों से छोड़ो। हाँ। अरे, 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 अरे। हाँ, चलो बताओ, मुझे बुला रही थी ना? अरे मैं तो भूल ही गई। वो MLA आए हैं ना, तेरे पिताजी ने सभी को बुलाया है परिचय कराने के लिए। तू भी चल। अरे माँ, पहले कहना चाहिए था ना। अरे अरे, रुको रुको रुको। क्या है? ऐसा ही जाएगा क्या? और कैसे जाऊँ मैं? अरे पगले, नए कपड़े पहनकर जा। गांव में रहकर भी अपने बच्चों को इस लेवल में पढ़ाकर एक बाप का फर्ज पूरा किया है आपने। यू आर रियली ग्रेट। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। सूर्या, आए माँ। कैसा लग रहा हूँ? महाराजा की तरह लग रहा है। बेटा किसका हूँ? क्या हो गया? हैं? अब जाओ। अब जाता हूँ। ए, कहाँ जा रहे क्या? हो? क्यों? अंकल ने सभी लोगों से MLA का परिचय भी करवा दिया और वो चले भी गए। चले गए क्या? मैंने कहा था ना कि मैं ऐसे ही जाता हूँ।
नए कपड़े पहन करके आओ, मेकअप करके आओ। अब नए कपड़े पहनने का क्या फायदा? हाँ? काम चोर कहकर पिताजी मुझे डांटेंगे तेरी वजह से। ये तो होना ही था। मुझे क्या क्या है? पागलों की तरह क्यों हंस रही हैं? चल। घर आए मेले से सारे बच्चों को बुलाकर परिचय करवाया। सूर्या का क्यों नहीं परिचय करवाया? वो भी तो आपका बेटा है। क्या परिचय करवाता? मेरा बड़ा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दूसरा मैकेनिकल इंजीनियर, तीसरा बेटा एमबीए, बेटी बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट। ये एटलीस्ट एक डिग्री तो लाता। डिग्री नहीं मिली तो क्या बेटा नहीं है क्या? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। बेटा माना इसलिए खाना देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, घर में जगह भी दी है, लेकिन योग्यता वो मैं नहीं दे सकता, खुद कमानी होगी। नई जगह, नए लोग, थोड़ी तकलीफ होगी, अपने लक्ष्य को मत भूलना। नहीं पिताजी, आपकी आशा को पूरा करूंगा। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो माँ। सुखी रहो, खुश रहो। भगवान तेरे साथ है, समझ। ठीक है माँ। पता नहीं कब देख पाऊंगी। सिर्फ 10 महीनों का कोर्स है माँ, क्यों खत्म हो जाएगा? ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हैव अ गुड बाय। ड्रीम। सूर्या, बाय बाय। किरण कुछ बाय। ठीक है पिताजी। बाय, टेक केयर। बाय 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 बाय। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। बाय बाय। अपना ध्यान रखना। बाय बाय बाय। अरे तुम? नमस्ते जीजा जी। आओ। बेटी सीता, आओ बेटी। आओ। वो मेरी दीदी है, ये मेरे जीजा जी हैं। इनसे आशीर्वाद लो। बेचारे ठीक है, गरीब। हाँ, आशीर्वाद हाँ। दीजिए। रहने दो बेटा। ये क्या साले जी, किसी को भी लाकर हमसे आशीर्वाद दिला रहे हो? अरे छोटे बड़ों से आशीर्वाद लिए तो इसमें गलत क्या है? आप काम देने वाले सेठ हैं, ये काम करने वाली बाई है। ये सब क्या है? बाई सेठ बुलाकर बात कर रहे हो? जी हाँ जीजा जी, इसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे। दादी एक थी, कुछ दिन पहले वो भी चल बसी। बेचारी अब अनाथ है। ये सब कैसे हुआ? बहुत बुरा हुआ। तुम चिंता मत करो बेटी, भगवान साथ है। एक जवान लड़की को बिना सहारे जीना कितना मुश्किल है, आपको भी अच्छी तरह पता है। आप इसे कोई तो काम दीजिए। फैक्ट्री में काम दिया तो सिर्फ इसका पेट भरेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुनो, इसे अपने ही घर में रखो, तुम्हें मदद भी मिलेगी, इसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। ठीक कहा आपने। आओ बेटी। हेलो। हेलो, मैं गणेश बात कर रहा हूँ। सर, मेरा मोबाइल लेकर आप मुझे क्यों सता रहे हैं? कौन है आप? ये आकाशवाणी की पंचारंगी कार्यक्रम विविध भारती है। फरमाइशी फिल्मी गाने। सबसे पहले शोर फिल्म का गाना सुनिए। गायक कलाकार हैं यशोदा, गीतकार ओपी नैयर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेला। सुनना चाहते हैं दिल्ली से अपू, पप्पू, चिंपू, कप्पू, मध्य प्रदेश के देवगिरी से निमेश का बेटा गणेश। मैं हूँ। तो है श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मराठी विभाग। अभी तक मराठी कार्यक्रम को सुना आपने। प्रस्तुत करने वाले पुष्पा गणेश, तेरी दीदी। मेरी दीदी हाँ। मर्दों की आवाज में बात कर रही है। मोटू भाई, तुम कब आए? तुम फोन पे बात कर रहे थे ना भाई, तभी आया। डिस्टर्ब नहीं करना कहकर चुप हो गया। मैं अपने मोबाइल के बारे में बात कर रहा था भाई। हाँ। मैं एक भाषा में बात करता हूँ, वो हर दिन 10 भाषाओं में बात करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है मेरे मोटू भाई। हाँ तो कोई बहुत बड़ा सियाना होगा मेरे छोटू भाई। ऐसा क्या? हाँ। भाई कुछ भी प्लान करके उसके पास से थोड़ा बात करके मेरा मोबाइल मुझे दिलवा दो भाई। अरे नहीं भाई, आज मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मौन व्रत है। अभी मुझसे बात की ना भाई, ऐसे ही उससे एक तो बात करा दो भाई। देखो छोटू, बात करना शुरू किया तो 1 क्या 10 क्या, उसके मुंह पर थूक कर तेरा मोबाइल तुझे दिलवा दूंगा। ठीक है ना? वैसे तेरा नंबर 1928202233 ही है ना?
भैया भैया बहुत दिनों से मेरा मोबाइल नहीं है ना, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई। थोड़ा दो ना भाई, क्या? दो ना, पकड़ कर देता हूँ, दो ना, पकड़ थोड़ा सा लेना दो ना। भाई। एक कॉल करके देता हूँ। 10 कर लो, ये लो, वहाँ जाकर बैठ कर आराम से कर लो, जाओ। भारत के हम नौजवान हैं। हेलो हेलो, सम्मान्य श्री नागराज जी हैं क्या? अरे ये सुबह सुबह इस मोटू का नाम पूछ रहा है। हेलो, आप कौन है सर? मुंबई से मैं माननीय मुख्यमंत्री का पीए बात कर रहा हूँ। नमस्ते सर, क्या समाचार है? नागराज जी को देवगिरी गांव से एमपी की सीट के लिए टिकट मिली है, ये उन्हें बताना है। उस बदमाश को एमपी का सीट? अगर आपने दिया तो पार्टी फंड का सारा पैसा वो मोटू खा कर खत्म कर देगा। एक काम कीजिए सर, अमेरिका में मेरा भाई माणिक चंद है, उसे दे दीजिए सर। उसके आते ही पार्टी फंड के लिए 25 लाख रुपए दूंगा। 25 लाख रुपए। पूरा कैश है या काले बाल? ये क्या सर, बाल की बात कर रहे हैं? अबे गधे, नागराज जी को भला बुरा कहने से तेरी जीभ कट जाएगी, तेरी आंखें बंद हो जाएगी। फिर कभी नागराज को भला बुरा कहा तो तेरे टेलीफोन को टैप करा के इनकम टैक्स का तेरे घर पे छापा पड़वा दूंगा। तू तेरी जात का पैदा मारूं। रख फोन नीचे रख। ये क्या, ये तो कैसे उल्टा हो गया? क्या रे गनिया, मेरा कोई टेलीफोन आया है क्या? अरे कोई मेंटल का साला मोटू भाई, रॉन्ग नंबर। ओ रॉन्ग नंबर क्या? भैया मेरे मोबाइल की बात हुई क्या भाई? चल जा, तेरे गुमाए हुए मोबाइल को क्या मैं वापस कर दूंगा? थूक कमीने कुत्ते, रख फोन कहकर मेरे मुंह पे ही गुस्से से थूक डाला। मेरे छोटे भाई, भारत के हम नौजवान हैं। WWF देखना है, इसे बंद करो यार। WWF देखना है। नहीं वो अच्छा नहीं रहता है, एक दूसरे को माना। अरे रे, वो भी नहीं, कार्टून भी नहीं, मुझे म्यूजिक चैनल देखना है। कैसा शोर है? देखो ना चाचा, आंटी कार्टून नेटवर्क नहीं देखने दे रही है, रिमोट नहीं देती है। सब इस तरफ आओ। चाचा आ गए। बच्चों को जो पसंद है वो उन्हें देखने दो। एक्सक्यूज मी, लेडीज फर्स्ट। यहाँ कोई लेडीज तो दिख नहीं रही। How dare you? तुम्हें दिखाई नहीं देता? और ऐसे क्यों कह रहे हो? अरे नहीं कहूँगा तो पता नहीं चलेगा, इसीलिए। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। देख लेना जो देखना है। ये लो बच्चों, जो देखना है देखो, जाओ। मुझे नहीं तो कमाना। अरे यहाँ पे इतना शोर कैसा? तुम जो घर में पागल लाई हो ना, आवाज नहीं तो क्या संगीत चलेगा? नाराज होकर वहाँ बैठी है, जाओ उससे पूछो। बच्चों जो चाहे वो देखो। ये कैसा झगड़ा? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, पकड़ो इसे। किटी, हाँ यहाँ आओ तो। आंटी, पास। हाँ अरे वाह, बोलो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हें WWF देखना है? देखना तो है, लेकिन टीवी पर नहीं आ रहा ना। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक कैसेट है, वो डालकर देखते हैं। क्या? कौन सा वो कैसेट? यहाँ। ये वही कैसेट है। अरे ऐसा मत करना, हमें कैसेट वैसेट नहीं देखना, हमें टीवी का प्रोग्राम देखना है बस। हमें टीवी पे बोलो। मुझे कैसेट नहीं चाहिए। इतनी देर अपनी पार्टी में था ना? पार्टी चेंज कर ली ना तूने? अरे पार्टी में था मैं, लेकिन अब चेंज। आंटी कैसेट डालिए ना आंटी। सब आंखें बंद करो। ये क्या माजरा है? वो कोई कैसेट है मामा, ये दिखाना चाहती है, भैया ना कहता है। हाँ क्या? हाँ तो देख कर ही छोड़ूंगा। अरे नहीं मामा, छोड़ो, इज्जत का सवाल है, मत देखो। अरे बंद करो। इसमें आप थोड़ा सा पानी मिलाइए, उसके बाद इसको आप पकाइए, आपकी डिश तैयार। कौन सा प्रोग्राम है? इसमें खास बात क्या है? हाँ बता मुझे। अरे आंटी, WWF ये सब क्या है? प्रोग्राम दिखा रही हो हमें। मामा, हाँ पकवान का प्रोग्राम कैसा है? टेस्ट नहीं है भांजे। नहीं रहेगा मामा। क्यों बच्चों, कैसा रहेगा WWF? हाँ। सीता, सीता, क्या है भाभी? सीता कहाँ है सूर्या? बाहर गई है, बोलिए। आपके भैया नहाने गए हैं,
जल्दी से कपड़े प्रेस करने थे। इतने सारे कपड़े भैया एक साथ पहनेंगे क्या? मेरे बच्चों के भी है। मजाक कर रहा था, नाराज मत होइए। हंसते रहा करिए, मैं अभी आया। सूर्या, हाँ भाभी, तुम प्रेस कर रहे हो? सीता किसी काम से बाहर गई है, भैया को अर्जेंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो इसे भी थोड़ा प्रेस कर दो सूर्या। अरे इसमें क्या, रखिए, थोड़ी देर में करके देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। आई। ला 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 ला। क्या है बना? यहाँ हो क्या? रात कली कॉफी। और गले का हार बन। किसने दिया ये सब? बड़ी भाभी ने। क्यों? बड़ी भाभी ने? भाभी? रेखा 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 सुन। ओहो रेखा। भाभी क्या है रेखा? ये सब कुछ प्रेस कराने दिया है ना? आपको शोभा देता है ये? क्या हुआ अब? घर में इस काम को मेरे पति ही क्या करते हैं? पति और देवर के बीच फर्क नहीं है क्या? पति का सारा काम देवर कर सकता है। रेखा! भाभी क्या बात, अनजाने में कह दिया होगा। छोड़िए, इतना गुस्सा क्यों? घर में कोई इस पर हाथ नहीं उठाता। छोड़िए। क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो? देखिए तो, थोड़े कपड़े क्या प्रेस करने के लिए कह दिया तो बहन की बात सुनकर मुझे ही मारने आ रहा है। तुम पर हाथ उठाया? मैंने तुम आओ इसमें। तेरी ये हिम्मत नहीं, भैया भैया हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऐसा किया? आया भाभी पे हाथ उठाता है, तेरी ये हिम्मत। आज भाभी पर हाथ उठाया, कल तो मेरी पत्नी पर हाथ उठाएगा, परसों मुझ पर हाथ उठाएगा। बड़े भैया- तुम्हें घर का खाना खाकर मस्ती आई है? अरे क्यों रे, क्या कह रहे हो? मस्ती की बात कहते हो? मस्ती उसे नहीं हुई है, तुम सबको हुई है। जब से तुम लोग आए हो, तुम लोगों का नाटक मैं देख रही हूँ। तुम सब लोगों से नौकर की तरह समझते हो और काम करवाते हो, लेकिन नहीं माँ। तुम चुप रहो। एक बार भी कभी तुम लोगों ने इसे बेटी की तरह समझा है? गली में पड़े हुए भिखारी को घर के बच्चे की तरह देखने का दर्द हमें नहीं है। हाँ। क्या कहा? मेरे बेटे को अगर तुम लोगों ने भिखारी वापस कहा तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, याद रखना। मतलब आपके सगे बहू बेटे से ज्यादा अब ये भिखारी ही सब कुछ हो गया? और आप क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जो अपमान हुआ वो काफी नहीं है क्या? चलो चलते हैं। किसी को जाने की जरूरत नहीं है। जाओ, सभी से अपनी गलती की माफी मांगो। ये क्या चुप कर रहे हो रहो। आप? तुम्हारी वजह से ही ये इतना नालायक हो गया है। क्या रे, ऐसा क्या देख रहा है? क्या जरूरत थी औरतों के बीच में बोलने की? जाओ, सबसे माफी मांगो। जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। हेलो, मैं श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। कैसे हो अंकल? हाँ मैं ठीक हूँ। जरा सितारा को बुला दो। एक मिनट। हाँ? सितारा, हाँ आई। तुम्हारे डैडी का फोन। कौन? डैडी? हेलो डैडी। हाँ कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हूँ बेटी। मम्मी कैसी है? तेरी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? तेरे आने के बाद ही सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तू इमीडिएटली जल्दी आ जा। ठीक है, मैं आती हूँ। अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रहे हो, मैं क्यों मना करूंगा मूर्ति जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। बेटी को नहीं दूंगा ये शर्त छोड़कर कोई भी शर्त बोलो, मुझे मंजूर है। मेरी एक ही बेटी है, शादी होने के बाद भी बस वो मेरी आंखों के सामने रहे। मतलब मेरा बेटा आपका घर जमाई बनकर रहेगा कह रहे हो? कह नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। राजशेखर जी, मेरा बेटा मेरे घर पे रहे या आपके घर पे रहे, मुझे सिर्फ ये रिश्ता चाहिए। ऐसा है तो मेरी बेटी आपकी बहू हुई। नहीं नहीं, मेरा बेटा आपके घर का दामाद है।
मेरी आंटी अच्छी है ना? हे ये ले लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा। एक मिनट आई हाँ। क्या हुआ बेटी सीता? क्या हुआ? क्या हुआ है बेटी? कावेरी बेटी पानी ले आ। तबीयत ठीक नहीं है लगता है। डॉक्टर भी यही है। सरस्वती जरा देखो। ये माँ बनने वाली है। नहीं जी नहीं, मत मारो इसे, मत मारो। अकेली लड़की बाहर रहेगी तो सुरक्षा नहीं हो पाएगी, ये सोचकर मैंने तुम्हें घर में रहने दिया। लेकिन तुम सुरक्षा दिए हुए घर में ही चोरी से मां बनी हो। बताओ कौन है इसका कारण? बताओ बताओ ना, बताओ बताओ मुझे, बताओ मुझे। हटो हटो पीछे, हटो पीछे। नहीं है पिताजी, नहीं है उसकी गलती। मतलब ये बेकसूर है। फिर किसकी गलती है? मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। नहीं नहीं नहीं, मत मारिए। मेरा बेटा ऐसा गलती नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है इसने किया है। तू चाहे जितनी गलती करे, ये सोचा था कि धोखा नहीं देगा। आखिर दिखा दी ना तूने अपनी जात। नहीं जी, सुनिए, तूने गलत नहीं किया ना बेटा, ये कह दो ना इसे। हाँ, कहो ना बेटा कि तूने नहीं किया है। किए हुए कर्म को आंखों के सामने देखकर कैसे नहीं कहेगा? ये मुझसे पैदा हुआ बेटा होता तो मेरे रास्ते पर चलता, लेकिन ये जात पात मालूम ना होने के बावजूद भी बार बार मेरा दूध पिलाओ बेटा बोलकर तुम इसकी तरफदारी कर रही थी ना। तुमने एक अच्छे इंसान को दूध नहीं पिलाया है, बल्कि एक नाथ को पिलाया। इतने दिनों तक तुम्हारी सब गलती माफ की। भूखे नंगे भिखारी होने के बावजूद भी तुम्हें सबसे अपना बेटा कह के मिलाया, लेकिन तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू मेरे लिए मर चुका। तू अभी इस घर से निकल जा। नहीं जी नहीं, सूर्य कभी ऐसा नहीं करेगा। मेहरबानी करके इसे माफ कर मुंह दीजिए। मत कर, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी का भाई है, इसलिए तुझे चुपचाप यहाँ से जाने दे रहा हूँ। तू भी अब से यहाँ दोबारा मत आना। ए, क्या देख रहे हो? ले जाओ उसे, ले जाओ। भैया उड़ियो, भैया छोड़ दो ना भैया। चल निकल यहाँ से। सूर्या, चाचा जी, चाचा जी नहीं, चाचा जी नहीं, अनुपम। चाचा जी बुरे नहीं है। अगर पैर बाहर रखा तो तुम्हें उसी के साथ जाना होगा। चलो अंदर चलो, चलो उठो, चलो यहाँ से, चलो अंदर चलो।
पानी में एक चींटी गिरे तो वो कहाँ मर जाएगा। सोचकर उस पानी से उठाकर बचाने वाला अपना सूर्या उस दिन इस लड़की को ले आकर मेरी पहचान की है। इसका कोई नहीं है, इसे ले जाकर घर पे छोड़ देना। मेरा नाम किसी को मत बताना। कहा तो मैं क्यों किस लिए कहकर पूछे बिना सीधे घर पहुंचा दिया। क्यों पता है, मेरा सूर्या जो भी करेगा अच्छा करेगा उसी भरोसे से। अब वही भरोसे से पूछ रहा हूँ सूर्या, तूने एक लड़की का बुरा किया है तो, माँ बनाया है तो तेरा बाप यकीन कर सकता है, ये समाज यकीन कर सकता है, लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगा। सूर्या बता इसका कारण कौन है? सूर्या ए, रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले इंसाफ करो, बाद में उसके पास जाओ। देखो, इस अकेली लड़की के घर में घुसकर घंटों तक दरवाजा बंद करके रहना, इसका क्या मतलब है? इस गांव को आखिर तुम लोगों ने समझा क्या है? ये कोई धंधा करने वाला का अड्डा है? देखो मेरे भाई, तुम बता रहे हो कि ऐसी गंदी जगह पैर रखने वाला कहकर सीना तान के कहता हूँ मैं। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम शादी भी करना चाहते थे। अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो मुझे फौरन नहीं जाने देंगे। उसका एक ही सहारा था उसकी दादी जो गुजर गई, इसीलिए इससे बात करके इसे तसल्ली देने आया था। और इनसे आने के बाद इसी से शादी करोगे, इसकी क्या गारंटी है? मैं जिम्मेदार हूँ। आप जैसे बड़े लोगों का बोल बचान झूठा दिलासा देना हम भी जानते हैं। आज से लड़की मेरे घर की बहू है, जिसकी शादी करके घर ले जाऊंगा इसे मैं। मेरा भाई विदेश से आते ही मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगा। सूर्या किसी से वादा नहीं करता और वादा करने के बाद अगर जान जाए तो भी नहीं भूलता। ये सच है, सच। सूर्या सच क्या है, तेरे पिताजी को तुझे बताना था ना, वो जरूर माफ कर देंगे। अभी नहीं मामा, मेरे भाई को विदेश से लौटने के बाद इन दोनों की शादी करवा के तब पिताजी को बताऊंगा मैं। और क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे बस में जितना उतना मैं कर सकता हूँ बस, और क्या। धीरज रखो आप लोग। कब तक? उसके आने तक ये सारा इल्जाम अपने सर पे लेकर लोगों से बातें सुनोगे क्या? इन दोनों के लिए सह लूंगा मामा, उसके आने तक का इंतजार कर लूंगा मैं। नहीं, सारी लड़कियां अपने लवर्स की फोटो दिखाती हैं, लेकिन तुम तो उनकी सारी फैमिली की ही कुंडली बनाकर ले आई हो बेटी। डैडी, लड़का आपको पसंद आया ना? लड़का भी पसंद आया और उसकी फैमिली भी पसंद आई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लड़का उनका सगा बेटा नहीं है, ये सच कहा उन्होंने। उनका ये भोलापन मुझे पसंद आया, इससे पता लगता है कि वो कैसी फैमिली है। देखिए जी, आप कुछ भी कहिए, वो बिल्कुल अनपढ़ है, मुझे नहीं पसंद आया। क्या बात है बड़े भाई, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कल चौराहे पर नहीं दिखाई दिए, कहाँ पर गए थे तुम? मेरा मोबाइल किसी ने चुरा लिया है ना, कंप्लेन करने के लिए पुलिस स्टेशन में गया था मोटू भाई। पुलिस ने दिया क्या? तो खुद चोर जैसा दिखता है, तेरा मोबाइल कौन चुराएगा? कहकर बाहर निकाल दिया। क्या छोटू ऐसा कह रहा है? तेरा भाई अमेरिका देश में चोरी करके तुम्हें कोरियर में इंडिया में भेजा था क्या? मेरा भाई ऐसा नहीं है, बड़ा नेक है। ओ, बड़ा ईमानदार है। हमें क्यों भाई, दूसरों की बातें अपना ही बहुत है। हाँ, वैसे और कितना टाइम लगेगा कटिंग में? एक और 5-10 मिनट दो भाई। हाँ, तो पंचायत ऑफिस जाके आता हूँ, मुझे भी थोड़ा कटिंग कर देना। ठीक है। आऊँ क्या? भाई थोड़ी अपनी मोबाइल दो ना भाई, मेरे मोबाइल को एक कॉल करके देता हूँ। कॉल कर लो, वॉल कर लो, कर लो। तेरे पास नहीं होने वाला है फालतू मोबाइल, मुझे क्यों चाहिए? ये लो, अब मैं आऊँ क्या? हेलो हेलो, गणेश है क्या? मोटू के फोन में मेरा नाम पूछ रहा है। हेलो, मैं ही गणेश बात कर रहा हूँ। आप कौन है सर? मैं गणेश बात
कर रहा हूँ। आप कौन है सर? मेरा भाई छोटू, कैसे हो मेरे भाई? मैं हूँ भैया, तेरा छोटा भाई अमेरिका से बोल रहा हूँ। जेल से? ओ, मैं ठीक हूँ भैया, तुम कब आए जेल से? अरे मैं क्यों जेल जाऊंगा? तुमने कौन सा रॉन्ग नंबर लगाया था? अरे मोटू, ये तो मेरा ही फोन है। सुनो छोटू, आज के बाद इस मोबाइल पे फोन मत करना। होटल का नंबर दिया, उसमें मैं मिलूंगा। जल्दी करो। नौजवानी है, अब तुम क्या करोगे? कोई फोन आया था क्या? कोई भी नहीं आया भाई, लेकिन कोई काला कुत्ता था, मोटा कुत्ता, बहुत चिल्ला रहा था भाई। तू हरामी साले मोटा कुत्ता। नहीं मेरे छोटे भाई, मेरे मोबाइल का साउंड डिफरेंट हो, इसलिए कुत्ते की साउंड सेट करके रखा हूँ। बहुत अच्छा है मोटू भाई, मेरे घर कुत्ता नहीं, तुम्हें काफी हो। अरे कमीने बदमाश साले, तेरे जेब से मोबाइल निकाल के मेरे जेब में डाल। ले लो आपका मोबाइल। घर के पास रहूंगा, अगर स्टाइल से कटिंग करना, समझ गया ना? हेलो। हाय रेखा, मैं सितारा। माँ कैसी है? सभी ठीक है। बाय द वे, एक गुड न्यूज है। मेरी शादी फिक्स हो गई है। इज इट? मेरी भी शादी फिक्स हो गई है। लड़का कौन है? एमएलए का बेटा है, मेरे पिताजी की सिलेक्शन। ओहो, मेरी पसंद, मेरी सिलेक्शन है। वो कौन है ये अगर मैं तुम्हें बताऊंगी ना, तो तुम खुशी से नाचने लगोगी। कौन है लड़का? बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी। इस घर में मैं 4 दिन के लिए मेहमान बनकर आई थी, लेकिन सूर्या को देखते ही मैं इस घर की बहू बनकर आने का सपना देखने लगी। ये कोई जल्दबाजी में किया हुआ फैसला नहीं है। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसे माँ का प्यार मिला, बाप से गौरव मिला, इस घर की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर एक इंसान में जो इंसानियत होती है। ये सब देखकर मैंने सूर्या से बेतहाशा प्यार किया है। बहुत प्यार करती हूँ। आई लव हिम। तेरी पसंद ही मेरी पसंद है, लेकिन हम दोनों को वो निराश करके हमेशा के लिए चला गया। अब तेरी जगह पर कोई और आ गई बेटी। उस दिन जब मेरी बहन की सगाई हो रही थी, ये सब देखकर उसके पिताजी ने कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन उस पर कभी भरोसा नहीं किया था। इंसान का रूप हो चाहे रंग हो, और ज्यादा कहे तो कुछ बीमारियां उसे पैदाइशी हो सकती हैं, लेकिन अच्छाइयाँ और उसके बुराइयाँ, उसका रहन सहन उसके माहौल से मिलता है। लेकिन लोग जो कहते हैं वो सही है, ये तुम्हें देखने के बाद पता चला। लेकिन तुमने मेरे प्यार के साथ क्यों धोखा किया, ये पूछने में यहाँ नहीं आई हूँ। शादी से पहले एक औरत को धोखा देने वाले को प्यार के बारे में पूछना ही सबसे बड़ा पागलपन है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन तुम जैसे नीच के साथ प्यार करने की मैंने गलती की है। तुम्हें लगता है कि मैं उन भग्न प्रेमियों की तरह आत्महत्या कर लूंगी, तो ऐसा मत समझना। एक धोखेबाज से की हुई दोस्ती से मुझे जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए, इसलिए खुशी से रहूंगी। उनके साथ भी तुमने धोखा किया है, इसके लिए वो भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
ये पहन कर देखो। ये कैसी है? वाह, अच्छा वो वाली? वो देखो। वो लेके आ बेटा। कितना बहुत अच्छा। हेलो, हेलो, कैसे हो किरण? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं पापा? घर में सब कैसे हैं? सभी अच्छे हैं। शादी फिक्स हो गई है बेटा। अच्छा, लड़का कौन है? अपने एमएलए का बेटा विवेक। इस महीने की 24 तारीख को शादी है, आओगे ना? अभी तो क्लासेस शुरू है पापा, कैसे आ सकता हूँ? नहीं आ सकते कोई बात नहीं, पढ़ाई में ध्यान रखना, वो मेरा सपना है। आपके सपनों को जरूर पूरा करूंगा पापा। ओह, सूर्या कहाँ है? वो नहीं है। शिट, सीता के बारे में जानना था तो लाइन कट कर दिया। सुनिए जी, नहीं आ सकता है ये जानने के बाद भी विदेश में रहे बेटे को फोन करके बुला रहे हो, लेकिन बाजू में रहने वाले बेटे को एक बार भी आने के लिए नहीं कहा। शादी में इज्जतदार को बुलाते हैं, बदमाशों को नहीं। भैया, रिका, रिका, क्या अकेले आई हो? क्यों रो रही हो? कुछ भी नहीं। हाँ? आओ यहाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ। पिताजी ने कहा कि तुम्हें मेरी शादी में ना बुलाए, लेकिन तुम्हारे बिना कैसी होगी? मैं 4 भाइयों में अकेली बहन हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुम्ही ने किया है। मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, तुम्हें आशीर्वाद देने आना ही होगा। पिताजी ने नहीं बुलाया कहकर शादी में आए बिना मत रहना भैया। जरूर आओगे ना भैया? कहो ना, आओगे ना? बात करो भैया, आओगे ना? बहन दूसरों को बुलाना चाहिए, अपनों को नहीं बुलाते। हम सब तेरे साथ हैं, तेरा भाई तेरे साथ है। मैं जरूर आऊंगा इस शादी में। तूने कैसे सोच लिया? हम सब इस शादी में जरूर शरीक होंगे। हंस, हंसना, हंसो बहना, कोई बात नहीं। भैया, भैया, मंगलसूत्र पहनाने के समय आकर अक्षर डालोगे कहा था ना? कितनी आशा से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम भैया? आए बिना रहूंगा क्या? देखो, जो सगाई में हुआ वो शादी में नहीं होना चाहिए। मेरा यहाँ पर चोरी से ना पापा देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। पापा माँ को डांटते थे, जानती हो ना तुम। मैं दुखी नहीं देख सकता अपनी बहन को। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से मेरी बहना, मुझे माफ करना, सब ठीक हो जाएगा। भैया, खाना खाकर ही जाना। हाँ, पापा ने देखा तो? वो सब मुझे नहीं पता। तुम खाना खाए बगैर गए ना तो तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, खाकर जाऊंगा। मेरे प्यारे भैया, बहुत अच्छा खाना है ना? मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है। अरे बहुत ही हाँ हाँ, बस बड़ी अच्छी शादी। ठीक है ना? गाना भी कमाल ठीक का है, बनाया। ठीक है। आराम से खाना। अरे शर्माइए मत, पेट भर के खाइए। क्या बड़ा बनाया है क्या शानो शौकत से भाई, चावल ही पेट देते ना। भर के खाना भाई। क्या हुआ भाई साहब? पानी पीजिए, पानी पीजिए भाई साहब। हाँ, सूर्या,
पिताजी या खाओ खाओ बेटा, पेट भर कर खाओ ना मेरा अच्छा बेटा, खाओ ना, खाओ, मैं खिलाती हूँ। अब क्या हुआ? ठीक दुखी मत होना बेटा, दिल पर मत लेना। माँ, मैं आता हूँ माँ। थोड़ा खाना खा लो। आइए बैठिए, बैठिए, बैठिए। क्या आप भी इतने दिन होने के बाद डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना? हाँ, माँ बनने वाली है, उनके शरीर में अभी शक्ति भी नहीं है। बच्चे का बाप बनना काफी नहीं है, माँ और बच्चे का ठीक से ख्याल रखना चाहिए। मैं एक टॉनिक लिख कर देती हूँ, हाँ, इसे ले जाकर वहाँ पर बाजू में एक शॉप है, वहाँ खरीदो, वो दे देंगे। और हर दिन बिना भूले इसे खिला दो। जी ठीक है, ले आओ। चलो। हाँ। और तुम भी सुन लो, करेक्ट टाइम में दूध, फल, तरकारी सब कुछ लेनी चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा है ना? ठीक है डॉक्टर। ओके। अभी मैं चलती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है ना? पता नहीं, सर चकरा रहा था। पेट से हो? कौन सा महीना चल रहा है? 6वां महीना। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। मैं जो बात कह रही हूँ उस बात का बुरा मत मानना। तुम सुहागन हो, माँ बनने वाली हो, मंगलसूत्र डाले बिना ऐसे घूमना ठीक नहीं है। शादी होगी तो पहनेगी ना। बिना शादी के बच्चे की माँ बनने वाली कलयुग की कुंती है ये। लेकिन ये है कौन? और कौन? मेरे प्यार को छीनने वाली डायन है ये। मेरी जिंदगी में आग लगाने वाली राक्षसी है। शादी से पहले गलत काम करके मेरे सूर्य को मुझसे दूर करने वाली। एक और शब्द कहा तो खत्म कर डालूंगा। चलो। हाँ सीता बहन, जल्दी आओ। हाँ। लाइन से आओ। ये लो, आगे बढ़ो। सुनो भाई, कल सुबह तुम जल्दी से आके अपना काम शुरू कर दो, ठीक है? ये लो। सूर्या। बेचारा, इंसान के ऊपर तकलीफ आनी चाहिए, लेकिन इस तरह तकलीफ नहीं आनी चाहिए। राजा की तरह रहने वाला आज घर के नौकर की तरह रह रहा है। तेरा बाप तुझे घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मेरे साथ आ जा। तुम्हें क्या चाहिए? घर चाहिए, खेत चाहिए, पैसे चाहिए, जो चाहे वो मांग लो, मैं देता हूँ। तुम्हें फिर से मैं वैसे ही राजा बनाकर महाराजा की तरह सिंहासन पर बिठाऊंगा। हाँ, ये लो, कितना चाहिए? और चाहिए तो मांग लो, दे दूंगा। दम अभी मजबूत है भैरवनाथ जी। ऐसे फालतू पैसे लेने की आदत मेरे बाप ने नहीं सिखाई है। भैरवनाथ जी, भैरवनाथ जी, मैं आज अपने बाप के साथ नहीं, मेरा बाप हमेशा मेरे साथ है। यहाँ से अलग करने के लिए तुम तो क्या, भगवान से भी नहीं होगा। ऐसे फालतू काम दोबारा लेके मत आना, नहीं तो तू नहीं बचेगा। फालतू कुत्ते को हड्डी डालूंगा तो भौंकना बंद करेगा सोचा था। ये फालतू कुत्ता नहीं है, पागल कुत्ता है।
पागल कुत्ता नहीं, हाँ शेर है। मैं दूर हो गया, घर में ये सोचकर कदम रखा तो जान तो छोड़ो, लाश भी बाहर नहीं आएगी, सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। क्या भैरवनाथ जी? शेर को बिना जाल के पकड़ना मेरी गलती थी। शेर को पिंजरे में डालना पड़ेगा। पिंजरे में शेर को डालना है तो उसके लिए एक शिकार चाहिए। शिकार के लिए एक बकरा तैयार करो। ओहो, अपोजिशन पार्टी वाले आपके बड़े दुश्मन हैं, वे क्यों आए हैं यही सोच रहे हो क्या बेटा? राजनीति में तेरा बाप मेरा अपोजिट हो सकता है। पिछली बार मैं जीता था, इस बार तेरा बाप जीतेगा। हाँ अंकल, इस राजनीति में परमानेंट दुश्मन तो कोई नहीं रहता। सही कहा। हम लोग तो हमेशा एक ही हैं। फिर भी एक एमएलए का बेटा इस तरह दूसरों के सहारे रहे तो ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह क्या सोच रहे हो? देखो भाई, उस राजशेखर के एक बेटे को सिटी में बिजनेस करना है, दूसरे को गवर्नमेंट में नौकरी करनी है, तीसरे को फॉरेन में पढ़ना है। इस गांव की फैक्ट्री को देखने के लिए एक काम वाला चाहिए था, इसीलिए तुम्हें घर जमाई बना कर रखा है। वही मेरी फीलिंग है। नहीं नहीं, इस तरह का बिल्कुल मत सोचो अंकल। मेरे ससुर मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ क्या? 20 साल से उस घर में काम करके राजशेखर को जमीन से आसमान पर ले जाने वाला वो सूर्या, उसे ही ये एक इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। अब तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ेगा। अरे रे 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 रे, दिन रात उस शुगर फैक्ट्री में वो गन्ने का रस, वो धुआं, उसके बीच तुम्हें देखकर मुझे छे 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 छे। देखो, जिंदगी में हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। और तुम्हारा क्या है यहाँ? ये लो। अरे लेकिन मुझे ड्रिंक्स लेने की आदत नहीं है। पैदा होने के बाद सभी दूध पीते हैं, बढ़ते बढ़ते शराब पीते हैं, यही स्वर्ग है। नहीं अंकल, मेरी खातिर मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी, चलता हूँ। अंकल, स्वर्ग दिखा दिया आपने अंकल। स्वर्ग, उस स्वर्ग को तुम्हारे हवाले कर दिया हूँ। जय हो, आपको मेरा बड़ा। शक्कर की जगह पे चींटी को आना ही पड़ता है। ये लो, ये शक्कर मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अंकल, थैंक यू अंकल। अंकल, जिंदगी में हमें अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए ना? कहा था ना अंकल, आपने यही कहा था ना? वो कौन सा है? हेलो साहब जी, आपकी फैक्ट्री में शक्कर की चोरी हो रही है। आप जल्दी जाएंगे तो चोर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। आप कौन बात कर रहे हैं? क्या भैया, अच्छा भी करते हो बुरा भी करते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है। घर को आग लगाने की ताकत ना हो तो दिल को आग लगाने का काम तो ईमानदारी से करना चाहिए। उस राजशेखर की एक ही लड़की है, उसकी जान उसमें है। उसकी बेटी का पति चोर है ऐसा पता चलेगा तो वो अपने दामाद को घर से जरूर भगा देगा। तब एक तरफ घर छोड़कर जाने वाले बेटे की चिंता, दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी खराब होने की चिंता। उन चिंताओं के घेरे में वो रो रो कर तड़पेगा। उस समय मैं अपने प्लान को आगे बढ़ाते गया तो वो पाताल में जरूर गिरेगा। मेरी फैक्ट्री मुझे फिर से जरूर मिलेगी। ये आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? हर दिन 2 ट्रक शक्कर उड़ा दिया तो किंग मैं ही बन जाऊंगा। अंकल, थैंक्स फॉर योर आइडिया। तुम क्यों यहाँ आए हो? शटर क्यों बंद कर दिया? चोरी करके इसे बाहर ले जाने के लिए तेरे बाप की जागीर नहीं है, तेरे बाप की मेहनत से कमाई हुई जागीर है। मारो।
सूर्य, सूर्य मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। भैरवनाथ के घर में देख के समझ गया था कि तुम मेरे घर के दामाद नहीं हो, घर के दामाद नहीं हो। मैं समझ गया था तुम नाश करने वाला जहरीले कीड़े हो। तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो सूर्य, मुझे माफ कर दो सूर्य, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। दूसरों की बातों में आकर मैंने ऐसा गलत काम कर दिया, फिर कभी ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करूंगा सूर्य। मेहरबानी करके सूर्य, पिताजी को मत बताना सूर्य। तेरा क्या छिपाकर मैं अपने बाप को धोखा दूंगा। हट। सूर्य, अगर मेरे खातिर नहीं तो अपनी बहन के खातिर तो मुझे माफ कर दो। देखो देखो, मैं अगर जेल चला गया तो तेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। देखिए, लोड किया है। पिताजी, अच्छा वो आप आ गए पिताजी। ये रहा, ये रहा। हमारे गोदाम से शक्कर की बोरी यही चोरी कर रहा था। मैंने जब इसे रोका तो बोला, ए, ये तेरे बाप का माल नहीं, मेरे बाप का माल है। ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? और मुझे बहुत मारा पिताजी। इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ले जाकर इनको चक्की पिसवाओ। गिरफ्तार करो इसे। नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है। सूर्य चोर नहीं हो सकता। उसने चोरी नहीं की, वो चोरी नहीं कर सकता। तो क्या तेरा दामाद चोर है? उसने झूठ कहा है, मैंने आंखों से देखा है। देखिए जी, क्या सच है और क्या झूठ है, साक्षी लेकर फैसला करने के लिए मैं आपके इतनी होशियार नहीं हूँ। सुनिए जी, मेरी आत्मा जो कहती है वो सत्य है, और वही सत्य है। मेरा बेटा अपने ही घर में चोरी करने की जरूरत कभी नहीं करेगा। मेरा बेटा मेरा दूध पीकर बड़ा हुआ है जी। सभी अपनी अपनी माँ का दूध पीकर बड़े होते हैं। उसमें से बहुत से लोग चोर नहीं होते क्या? हत्यारे नहीं होते? इन सब का कारण माँ का दूध नहीं, उनकी पैदाइश, उनके संस्कार। ये भी वही है। अपना सगा बेटा होता तो इस तरह से चोरी भी नहीं करता, शादी से पहले बाप भी नहीं बनता। गनिया भाई, मशरूम कटिंग करूं क्या? छोटो, अमिताभ बच्चन की तरह कटिंग कर। तो उसमें 5 रुपए ज्यादा लगेंगे भैया। हाँ तो कोई बात नहीं, कर गनिया। गनिया भैया, इतने लोग डंडा लेकर एक साथ इधर आ रहे हैं। वही फ्लैशबैक पुलिस की मार याद आ रही है। ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? तू जाके थोड़ा पूछना, थोड़ा सोच की तैयारी कर। आई एम स्कैपिंग। ओके। वो जानिए मोटा कार है। क्यों भाई, क्या चाहिए था? उसका बैंड बजाना है। बता कहाँ है वो? अपने गांव के पंचायत के प्रधान को फोन करके जो मुंह में आया वो बका है। नालायक बदमाश, उसे मिलने दो, हाथ पैर तोड़ डालेंगे उसका। अरे अभी यहीं बैठा था, कहाँ भाग गया? कहाँ भाग गया? भैया फोन दो, फोन करता हूँ। जहाँ भी कुत्ते की भौंकने की आवाज आएगी वो वही रहेगा। पकड़ कर कुत्ते के जैसे ठोक देना। चलो चलो, घुसो अंदर। सॉरी इंस्पेक्टर, आज चोरी की है बोलकर माफ किया तो कल को लुटेरा बनेगा, परसों खूनी बनेगा। बेटा या दामाद कोई भी हो, चोर चोर है। गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। कृपया करके जो एक्शन लेना है लीजिए। अरे आप खड़े क्यों हो गए? कुछ बात करनी थी ना। गुड मॉर्निंग पिताजी। गुड मॉर्निंग। आओ बेटी बैठो। कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे। वही पापा, बैंक लोन सारा अप्रूवल हो गया है, सिक्योरिटी चाहिए। कितना बेटी? 1 करोड़। इसके लिए आप क्यों आए? एक फोन कर दिया होता, मैं खुद आकर सिक्योरिटी दे देता। कंपनी मेरे नाम पर है ना पिताजी, इसीलिए मुझे ही सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आपके नाम पर करेंगे ऐसा सोचा पिताजी,
आगे छोटे मोटे काम करने के लिए आपको ही जाना पड़ सकता है, इसीलिए आपको तकलीफ ना दूर सोचा। कोई बात नहीं, बच्चे बड़े होने के बाद अगर अपनी जिम्मेदारी समझें तो इसमें कोई गलती नहीं। फैक्ट्री और जमीन को मेरे नाम पर ट्रांसफर कर देंगे तो काफी है ना पिताजी? वो तो बड़ा इजी है पापा, लॉयर से कहेंगे तो एक ही दिन में करके देंगे। हाँ पिताजी, लॉयर को फोन करता हूँ। भैया फोन करने से पहले सभी बच्चों को एक बार पूछना ठीक होगा ना? पापा के रहते हुए दूसरों से क्या पूछना? जायदाद में बंटवारा करने की क्या जरूरत है? मैंने भी इनसे यही कहा बेटी, बच्चे के बड़े हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देनी चाहिए। ये इनका फैसला है कहकर ये बिल बनवाए हैं। ये घर फैक्ट्री तुम्हारे विवेक के नाम की है। लो बेटी, 50 एकड़ जमीन, मुंबई के घर का आधा हिस्सा, कंपनी बनाने के लिए साइट तुम्हारे नाम पे की है। 100 एकड़ जमीन, मुंबई के घर का आधा हिस्सा, 4 सेट तुम्हारे नाम किए हैं। सुपारी का खेत, 50 एकड़ जमीन, इंदिरा नगर का फ्लैट किरण के नाम पर किया है। और बचे हुए गहने, बैंक बैलेंस मेरे नाम पर रहेंगे। अब तो खुश हो ना? 5 बच्चों की जायदाद को अगर 4 बच्चों में बांटोगे तो खुशी होगी, दुख थोड़ी होगा। हाँ तो सड़क के उस भिखारी को हिस्सा दे दूं क्या? हाँ जी, मेरा बेटा भिखारी है, सड़क पे ही मिला था। वो इस घर में आने से पहले हम दूसरों के खेत में मजदूरी करके जी रहे थे। ये याद है आपको? सभी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे। अपनी जमीन में जो बहाया था वो पसीना नहीं, खून था। हमारा काम है, पत्नी है, बच्चे हैं कहकर ये आपके सारे बच्चे शहर चले गए। अपने सुख दुख का साथी ये लोग नहीं थे जी, वो भिखारी ही था। मुझे और आपको बचाने के लिए उसने अपनी जान की कभी परवाह नहीं की। उस भिखारी के अलावा यहाँ पे आपके बच्चे नहीं थे। अनुपूर्णा जी, थोड़ा शांत हो जाइए। क्यों रहूं? बताइए, मैं क्यों शांत रहूं? खून पसीना बहाने के लिए सूर्या बेटा और आराम से खाने के लिए ये लोग। ये लोगों का इस घर में जितना हक है उतना ही सूर्या का है। आपको जितना अधिकार है मुझे भी उतना अधिकार है। मेरी मर्जी के अलावा इस घर में बंटवारा नहीं होगा। सूर्या को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अनुपमा! माँ? माँ, माँ? माँ? माँ, माँ? माँ? डॉक्टर, अब कैसी है? आई एम सॉरी, अभी कुछ कह नहीं सकते। उन्हें पहले होश आने दीजिए। होश कब आएगा? अभी भी आ सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, या अभी नहीं आ सकता है। सर, उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में है। इससे वो बहुत प्यार करती है। इसकी सूरत देखने से उन्हें होश आ भी सकता है। सर, सिर्फ एक बार माँ से मिलने का मौका दिलाइए सर। ये नहीं हो सकता, गलती वो खुद माना है, इसलिए कोर्ट में फैसला होने तक उसे छोड़ने का अधिकार हमें नहीं है। सर, फैसला क्या हो सकता है सर? हम कुछ नहीं कह सकते। सजा 6 महीने की भी हो सकती है या तो साल भर की भी हो सकती है। 1 हफ्ता हुआ, और कितना रहना पड़ेगा यहाँ? आप चाहे तो रहिए, मैं चलती हूँ। मैं कैसे यहाँ रह सकता हूँ? बिल्डिंग का काम अलग चल रहा है, बैंक लोन के बारे में बात करनी है। हम लोग चलते हैं, हैरी यहाँ है ना देखने के लिए। चलो। क्या कहा? तेरा प्राइवेट है भाई, मेरा गवर्नमेंट। छुट्टी कौन देगा? बिना वजह टेंशन क्यों ले रहे हैं? बेटी है ना, देख लेगी। चलिए हम चलते हैं। आहा, सही कहा आपने। रेखा महीने भर तक यही रहेगी तो गांव में घर कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा और मेरी फैक्ट्री को कौन देखेगा? छी, आपके बाप ने की हुई गलती को हमें भुगतना पड़ रहा है। कौन सा कर्म है ये? वो भी तो है ना, देख लेंगे। छोड़ो ना दीदी।
उन्होंने की हुई गलती का उन्हें ही प्रायश्चित करना होगा। बहुत खूब। मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरा दामाद सोचकर प्रति क्षण अंकार में घूम रहा था। मुझे अच्छा पाठ पढ़ाया तुमने। पापा। पापा कह रहे हो? पापा, पापा का असली अर्थ पता है तुम्हें? मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह से जीना चाहिए। दिन रात अपना खून पसीना बहाया मैंने, अपने सुख चैन को हमेशा के लिए त्याग दिया। मुझे जमीन वमीन कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। अब जायदाद हाथ में आने के बाद तुम्हारा बाप तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। ऐसा नहीं है पिताजी। बस कुछ मत बोलो तुम। 9 महीने कोख में रखकर, जन्म देकर, पाल कर बड़ा करने वाली माँ वहां जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है, तो 9 दिन उसके साथ रहकर आपको उसकी सेवा करने की फुर्सत नहीं है ना? सार्थक हो गया उसका मां बनना। इसीलिए क्या उसकी जान दांव पे लगाकर जन्म दिया। बस जन्म देने की गलती को आपने बहुत बड़ा उपकार दिया। चले जाओ, मेहरबानी करके सभी चले जाओ, चले जाओ। पिताजी, रो मत बेटी, तुम अपने पति के साथ जाओ। मेरी वजह से तुम दोनों अलग नहीं होने चाहिए। तुम अपने पति का ख्याल रखो। मैं भी चली जाऊंगी तो माँ को कौन देखेगा? इतने सालों तक उसने मेरी सेवा की, ये 4 दिन मैं उसकी सेवा करके अपनी की हुई गलती का प्रायश्चित करूंगा बेटी। औरत होकर पैदा होने के बाद थोड़ी तो भी शर्म हया होनी चाहिए कि नहीं? कोई नहीं है ये समझकर रहने दिया तो उसी के बेटे को अपना के स्वर्ग जैसे संसार में जहर मिला दिया। इस पर भरोसा करके घर छोड़ आया तो भगवान जैसा सूर्या जेल के हवाले हो गया और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुँच गई। घर को तोड़कर चिंदी चिंदी कर दिया। ये भी कोई जिंदगी है क्या? ऐसा हीन जीवन बिताने से तो अच्छा है कहीं जाकर नदी या नाले देखकर अपनी जान दे दे। सीता, सीता, किरण, कैसी हो सीता? क्या हुआ सीता? क्या हुआ? रो मत सीता, रो मत, रो मत, मैं आ गया हूँ। फैसला क्या हो सकता है सर? हम कुछ नहीं कह सकते। सजा 6 महीने की भी हो सकती है या तो साल भर की भी हो सकती है। उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी मौत के बीच में है। Stop it!
अक्षत लीजिए। गट्टी बेड़ा, गट्टी बेड़ा। उस दिन तुम्हारी सगाई के बाद शादी के लिए सिर्फ 3 दिन रह गए थे। उधार मांगने वाले मेरे घर की नीलामी करने आए। उस वक्त उधार चुकाने के मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। तुम्हारी शादी का समय भी आ गया था। उस वक्त मुझे हिम्मत देकर मेरा सारा कर्जा चुका दिया उन्होंने। मेरा मान प्राण बचाने वाले महात्मा है वो बेटी। ऐसे महात्मा की मूर्त बना के पूजा करने की बजाय तकलीफ के समय उन्हें छोड़कर आ गए। तुम लोग इंसान हो? ये तो बाहर के लोग हैं, इन्हें जाने दो। तुम लोगों को क्या हो गया था भाई? एक बात जान लो, जन्म देने वाले माँ बाप की इज्जत नहीं करने वाला बेटा कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रहेगा। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। पिताजी आपको बहुत दुख दिया पिताजी। आपका बेटा बनने का औकात मुझे नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे आपके साथ ही जीना है ये भूल गए थे सासू माँ। अब आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना माँ जी? सासू गलती करना बच्चों का छोटापन है और उन्हें माफ कर देना माँ बाप का बड़प्पन है। मेहरबानी करके इन्हें एक बार माफ कर दे। किरण, क्या है रे? तू अचानक वापस क्यों आ गया? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। माफी? माफी करने जैसी कौन सी गलती की है बेटा? सूर्या को उस घर में आने से पहले उस घर में आग देने वाला एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। सूर्या को जेल भेजने वाला उसका बाप है। उसके बाप से बदला लेने के लिए वो जेल से भाग कर आया है। उन सभी को उसने खत्म किया है। ये सबूत रेडी किया तो बेटा फांसी पर होगा, घर वाले सभी यमलोक में होंगे। और तब उस फैक्ट्री पर मेरा साम्राज्य होगा। अरे रे ये सब मत करो अंकल। मुझे लगा आप कोई छोटी मोटी चोरी कराएंगे। सोचा तो आप उस फैमिली को खत्म कराने जा रहे हो। ये सब मैं नहीं मानूंगा अंकल। अरे मैं तो जल्दबाजी में भूल ही गया था। तुम उस घर के दामाद हो, ये भी भूल गया था। कत्ल करने पर भी खून बाहर नहीं आना चाहिए। यही भैरवनाथ की चाल है। सबूत छोड़ देने की गलती कभी भी मैं नहीं करता। पूजा इसी से शुरू करो। कैसा अनर्थ कर दिया। तुम्हारी गलती की उस मासूम को सजा दी मैंने। इन पापी लोगों के हाथों से धक्के मार मार कर मैंने घर से निकाल दिया उसे। अब मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊंगा? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं उसको? पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो उसे, मारो उसे। रुक। मेरा सूर्या कभी गलत नहीं करेगा। मैंने कितनी बार कहा, लेकिन आप लोगों ने मेरे दिल की आवाज सुनने की कभी कोशिश नहीं की। आप सभी लोगों ने उसे हमेशा हमेशा ही गलत समझा। मेरा मासूम बच्चा इस वक्त पता नहीं कहाँ होगा, कहाँ भटक रहा होगा मेरा बच्चा। मेरा सूर्या कहाँ होगा, कैसा होगा मेरा बच्चा? सूर्या, सूर्या, मुझे माफ कर दो। मैंने गलत काम कर दिया।
वो भैरवनाथ है, उसने तेरा जेल से भाग जाना सुनकर अपने घर वालों को सबको खत्म करके वो खून को तेरे सर लगाना चाहता है। कोयले के खान में ही सोना मिलता है, समंदर के अंदर ही मोती मिलती है। सूर्या एक अनमोल मोती है, अब तो पता चला ना। चलो चलते हैं। पिताजी विवेक क्या हुआ? विवेक क्या हुआ तुमको? मुझे पता है बेटा, तू हमेशा गलती करेगा ये सोचकर मैं ही हमेशा तुझे गलत समझता रहा। बेटा कहो ना। इस जन्म में ही नहीं बेटा, हर जन्म में ही तू हमारा बेटा है बेटे। तू इस घर का महाराजा है बेटा, हमारे दिलों का महाराजा है। कहो बेटा। सूर्या